काफ़ी हमारी फसल तबाह हुई है, उसकी हिफाजत के लिए वहाँ बैठना पड़ता है। अब ये देखिए ये घर जो अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते हैं, इसके करीब अब हम पहुँच जाना। क्या ही उठा रहे हैं, ये देखें आपका भाई आपको ले आया इस वक्त जंगल में। आप सोएंगे, आराम करेंगे? बिल्कुल। ये रखी हुई है, ठीक है। ये कंबल है, वाह जी वाह, ये ठंड से बचने के लिए इंतजाम है। ये चादर है माशाल्लाह। तो भेड़िया वगैरह आपको नजर आया अभी या कोई नहीं? के बावजूद यहाँ कुछ आए थे जंगली जानवर। और ये देखें माशाल्लाह वाले सामने कांटी हुई है, गंदम और तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें इसके दाने आपको यकीन तो नज़र आ रहे होंगे। ये देखें माशाल्लाह। चलते हैं आगे, वाले साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? तो ये क्या कह रहे हैं आप? आज हमने काटी है माशाल्लाह। तो इस तरह आपने सारी इकट्ठी क्यों की है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे गंदम अब तैयार हो चुकी है, तो मैं सोचा आपको दिखाया जाए कि हमारे गांव में किस तरह गंदम काटी जाती है। अभी देखें ये कुत्ता किसी का आ गया वीडियो हमारी में, तो मैं वीडियो शुरू कर रहा था, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में गंदम की कटाई किस तरह की जाती है। अभी हमारे वाल साहब लगे हुए हैं, बाकी के तो गंदम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि बाकी भी लोग किस तरह गंदम की कटाई करते हैं। तो पहले आए चलते हैं। पहले आप ये देखें कि हमारे गाँव में कितना बड़ा दरख्त है ये बोर का, वो बहुत पुराना। मैं छोटा सा तब का इसी तरह देखा, अभी तक इसी तरह का। तो चलें नीचे चलते हैं। ये रास्ता बना हुआ है, रास्ता तो नहीं है लेकिन ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे फाल साहब लगे हुए हैं गंदम काटने, और आपको दिखाते हैं कि हमारी गंदम किस तरह की तैयार हुई है और हमें क्या मुश्किलात पेश आई हैं। तो रात को भी आपको दिखाएंगे हम कि हम यहाँ पर किस तरह गंदम की हिफाजत करते हैं। जंगला हमने लगाया हुआ है लेकिन फिर भी हमें बहुत से मसाइल यहाँ पर पेश आते हैं। अभी आप देखें ये हमारे गाँव का व्यू, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखें माशाल्लाह। और बाकी ये आम का दरख्त है, बहुत पुराना है, यही बहुत बड़ा, यही हमारा है क्योंकि हमारे खेत में लगा हुआ है, इसी वजह से ये हमारा है। अभी बहुत इसका फल लगा, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा। ये हमने दरवाज़ा रखा हुआ है अंदर जाने के लिए। चलते हैं अंदर, देखिए। और ये वाली गंदम अभी कच्ची है क्योंकि ये लेट उगी थी, क्योंकि बारिश नहीं थी इसकी वजह से। और ये देखें हमने एक चारपाई भी रखी हुई है। ये किस लिए रखी हुई है हमने चारपाई, ये आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। ये हमने एक रज़ाई है, कंबल वगैरह रखा हुआ है और वाल साहब जैसी वगैरह पड़ी हुई है। लोहे की चारपाई है, कोई मसला नहीं होता, गीली भी हो जाए। ये रस्सियाँ इसकी है, प्लास्टिक की हैं तो सूख जाती हैं जल्दी। अभी आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है हमारे गाँव का, दिल हैरान रह जाता है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और पहाड़ों के बीच हमारा खेत, और किसी गंदम नहीं है। मैंने की थी, हमने वीडियो एक बनाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि हमने किस तरह जंगला लगाया सारा। और वो हमारे वाले साहब गंदम उठा के रखते हैं आगे पीछे, वो भी आपको करीब से दिखाते हैं कि माशाल्लाह हमारे वाले साहब बहुत मेहनती हैं, सारा कुछ उन्होंने किया है, गंदम की हिफाजत की है। रात को भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह रात के बाद हिफाजत करते हैं। ये जंगली जानवर ने तबाह की हुई है, जंगला लगाने के बावजूद यहाँ कुछ आए थे जंगली जानवर। और ये देखें माशाल्लाह वाले साहब ने कांटी हुई है गंदम और तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें इसके दाने आपको यकीन तो नज़र आ रहे होंगे। ये देखें माशाल्लाह। चलते हैं आगे, वाले साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? तो ये क्या कह रहे हैं आप? माशाल्लाह, यानी कि गंदम तैयार हो चुकी है आपकी। माशाल्लाह, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं जी यहाँ के। तो मैं देखा वो आपने वहाँ पर चरपाई एक रखी हुई है, तो ये क्या सीन है, ये किस लिए? ये रात को जंगली जानवर आते हैं ना, अच्छा वो नुकसान कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए। अच्छा, मैं देखा फिर भी जंगले के अंदर घुस ही आते हैं ये, घुस आते हैं। और जब इंसान सो जाता है तो वो हमला कर देते हैं। ओए होए, ठीक है। तो आप ये खुद ही काटते हैं गंदम या कोई मशीन वगैरह आती है? नहीं, मशीन भी आती है, मजदूर को भी लगाते हैं। अच्छा, अगर बारिश पड़ी है ना, ठीक है, गीली की वजह से ये फिर मजदूर बहुत कम है। अच्छा अच्छा, अभी जगह गीली है तो ठीक है। तो किस तरह काटते हैं आप? काट के दिखाएं, हम देखें। जी अच्छा, ये देखें माशाल्लाह वाले सब काटते हैं गंदम, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये देखें हमारे वाले साहब ने कदम काटी है। इस तरह ये सारी हमारे वाले साहब ने खुद काटी है। इस तरह जैसे जैसे ये सूखती जाएगी वाले साहब काटते जाएंगे। तो हमारे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है क्योंकि जो जानवर हैं लोगों ने रखे हो वो अंदर नहीं आते,
इसी वजह से हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो रात के बाद आप यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? रात को अकेले नहीं, यहाँ हमारा छोटा बेटा भी होता है हमारे साथ। जी ठीक, ये मेरा बता रहे हैं हाँ, कि वाले साहब मैं दोनों यहाँ पर होते हैं, तो एक को सोना पड़ता है, एक को जागना पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों सो जाएं फिर जंगली जानवर तबाह कर देते हैं गंदम। ये देखें यहाँ पर से भी तबाह की हुई है जंगली जानवर ने, वो काफ़ी खाई हुई हैं, ये देखें ऊपर से माशा। बाकी ऑडियंस आपने देख लिया कि हमने गंदम की कटाई शुरू कर दी है। अब रात को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको कि रात के बाद हम किस तरह गंदम की हिफाजत करते हैं। तो रात के बाद हम इंशाल्लाह इन्हें दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर जंगली जानवर आए ना तो उनको बताएगा, गिद्दड़ आते हैं, फिर उसके बाद ये भेड़िए भी आते हैं। जी बिल्कुल, भेड़िए वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह अगर नज़र आए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं रात के बाद। रात के 8 बज चुके हैं, आपको टाइम चेक करा देते हैं हम। 8:34 हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं। अभी आप ये चेक करें हमारे घर का व्यू कि रात का मंजर वो काफ़ी खौफनाक मंजर है आपके लिए। हम तो आदी हो गए हैं यहाँ पर रहने के। बाकी आप देखें ये हमारे मोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और मोरनी बैठी हुई है, वो कबूतर का बच्चे बीच में घुस गया और मैं चले आप अंदर ही बैठे। तो चलते हैं, हमारे फाल साहब आगे निकल गए हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बंद कर लेते हैं। चलें जी चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं। अंधेरा काफ़ी, हमने एक लाइट रखी हुई है, दिखाते हैं सीन। देखिए हमारे गांव में ज़्यादा लोग तकरीबन 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा जागे रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही होंगी, कुत्ते भौंक रहे हैं, का मतलब ये है कि लोग उन खोल दिए हैं और सो गए हैं लोग। आपको सीन दिखाते हैं रात का मंजर। अब आगे देखते हैं क्या था भेड़िया वगैरह भी हो, अगर हुए तो आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि तो आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, ये हकीकत में आपको दिखा रहा हूँ जो गांव में हकीकत में होता है। ऐसे आमतौर पर कम ही लोग बताते हैं, तो मैंने सोचा चले आप साकिब भाई को याद करेंगे। हमारे गांव में सांप वगैरह भी काफ़ी हैं, क्योंकि ना ये जंगल है, आपको तो जहाँ पर जंगल होता है वहाँ सांप वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कोट वगैरह जैसे वगैरह इसलिए पहनी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने शूज़ भी पहने हुए, बड़े शूज़ हैं, इससे सांप वगैरह से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। सांप वगैरह काटने का बड़ा ख़तरा होता है अपने खेत में, क्योंकि जंगली जानवर काफ़ी नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी फसल तबाह हुई है। उसकी हिफाजत के लिए वहाँ बैठना पड़ता है। अब ये देखिए ये घर जो अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते हैं, इसके करीब हम पहुँच जाएंगे। क्या ही बता रहे हैं, ये देखें आपका भाई आपको ले आया इस वक्त जंगल में। ओह क्या बात है, देखें पौधे, आपको डर लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, हमें भी लगता है ये नहीं कि इंसान को कुछ हो पाता, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि आदी हो गए हैं। बस इन चीज़ों से बचना पड़ता है, सांप वगैरह से, और कुछ नहीं है। यहाँ से चलते हैं। अंधेरे में क्या इस सीन में क्या बताऊँ मैं आपको। कल और परसों बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हो पूछे कुछ, इसलिए मैंने कोट वगैरह सही पहना हुआ, तो ये ना रात को फिर ठंड हो जाए, मसला बन जाए। वो हमारे आगे वाले सब जा रहे हैं, दिखाते हैं। ये बोर्ड का दरख्त जो मैंने आपको आगे दिखाया भी है, इसके करीब अब हम पहुंच जाएंगे, चलते हैं। देखिए खेत के नज़ारे, वो हमारे गांव की लाइटें जल रही हैं घर वगैरह की। चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। ये आप इधर खेत में आए हो? जी बिल्कुल, मैं सोचा मैं भी हिफाजत करूँ गंदम की। बिल्कुल, खेत में आए ना तुम्हारे पास। तो ये क्या उठाया हुआ आपने? ये हमने कुर्बान उठाया हुआ है, बारिश से बचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि गंदम वगैरह गीली ना हो जो काटी हुई है आपने। बिल्कुल ठीक ठीक। और ये देखो ये बिस्तर भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप सोएंगे आराम करेंगे? बिल्कुल, ये और टोपी भी रखी हुई है। ठीक है, ये कंबल है। वाह जी वाह, ये ठंड से बचने के लिए इंतजाम है।
ये चादर है। माशाल्लाह। तो भेड़िया वगैरह आपको नजर आया अभी या कोई नहीं? भेड़िया कल हमने एक देखा है, आज कोई नहीं अभी नजर आया आपको? अभी नहीं आया। चलिए उसको हमने फायर भी किया है, तो भाग गया वो। लेकिन भाग गया। फायर नहीं लगा। ठीक, ये देखें पासा ने बताया कल भेड़िया हमें नजर आया था, मैंने भी लाइट लगाई थी, वो भाग गया था। तो बाकी आपको दिखाते हैं जो हमने गंदम काटी हुई है। ये हमारे खेत का सीन देखिए, हमारी गंदम हम मौजूद है इस वक्त। सामने लाइट ऑन की है, देखते हैं क्या वो जंगली जानवर आया वो खा के भाग गया। वो पहले खाता कम ही है लेकिन ख़राब ज़्यादा कर देते हैं। इधर अपनी ज़ुबान में से, पहाड़ी ज़ुबान में से इससे कहते हैं यहाँ के लोग। अब मुझे बताओ आप क्या कहते होंगे, कहते हैं इससे। ये देखें, ये हमारे वाले सामने रास्ता बनाया हुआ है और यहाँ पर सारी गंदम इकट्ठी की है जितनी हमने काटी है। वाले सामने यहाँ इकट्ठी है, आज हमने काटी है माशाल्लाह। तो इस तरह आपने सारी इकट्ठी क्यों की है? ये इसलिए कि बारिश पड़ जाए ना, ठीक है, नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा अब काटते जाएंगे इस तरह इकट्ठी करते जाएंगे, अच्छा, इससे फिर वो ख़राब नहीं होती? खराब नहीं होती। ठीक है ठीक है। वाले सामने में बताइए इस तरह हमने इसे नहीं रखी है ताकि ख़राब ना हो। माशाल्लाह सबसे ज़्यादा हमने काट दी। तो ये क्यों थोड़ी सी छोड़ दी आपने? ये अभी कच्ची है, अच्छा ये कच्ची है इसको काला हम इसको जी, इंशाल्लाह। धूप बहुत सख्त होती है, पक जाएगी कल तक फिर इंशाल्लाह। काला फिर वो पड़ी है। ठीक है, तो आपको डर नहीं लगता इधर अकेले? यार ये आगे पीछे मकान है, आप देखें लाइट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लाइटें तो है बाकी। लाइट है, ये सामान बना हुआ है। जी बिल्कुल, साथ है हमने पिंजरा भी लगाया हुआ है दो पास। जहाँ अंदर कोई चीज नहीं आ सकती। ठीक ठीक, लेकिन से फिर भी आ जाती है खाने के लिए। वो जो वो कांटे हैं उसके, वो जी। नहीं करती, उसके पास असला है, मिसाइल है उसके पास, जी बिल्कुल, तो वो किसी नहीं आने देगी। ये बात तो है। बस हमारे से काटने से बाकी ऑडियंस सामने देख लिया खेत का सीन। इस तरह हम हिफाजत करते हैं यहाँ पर बैठ के। तो अगर जंगली जानवर वगैरह आए तो फिर आपको पता क्या करना पड़ता। तो अपने पास पाते सामान ज़रूर होना चाहिए, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि कोई पता नहीं होता, अचानक से कुछ भी हो सकता। क्योंकि जंगल है, जंगल में शेर भेड़िए या आपको पता देखने को मिलते रहते हैं। तो बाकी अब हम जब ये सारी काट लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह साफ़ किया जाता है। क्योंकि मशीन तो लाएंगे नहीं क्योंकि बाकी लोगों ने गंदम लगाई नहीं है, तो मशीन काफ़ी दूर से लानी पड़ती है। तो इसलिए फिर हम कूटेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह गंदम वगैरह को साफ़ किया जाता है। तो देखते हैं आगे अब क्या सीन होता है।